हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इस सब्जेक्ट में पहले हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, आखिर ये सब्जेक्ट क्या है, क्यों पढ़ते हैं, और फिर हम लोग इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो फर्स्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं अपने इस सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब हम लोग इस सब्जेक्ट के नाम को देखते हैं, इसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस नाम के अंदर दो वर्ड्स हैं, एक है फाइनेंशियल और एक दूसरा है मैनेजमेंट। तो अगर हमें समझना हो कि आखिर ये सब्जेक्ट किस बारे में है, क्या है ये सब्जेक्ट, क्या पढ़ते हैं इसमें, तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हो। फाइनेंशियल और मैनेजमेंट, ये दो जो वर्ड है इस सब्जेक्ट के नाम में, अगर इस दो अलग अलग वर्ड्स की मीनिंग अगर आपको समझ में आ जाती है तो ये पूरा सब्जेक्ट के बारे में जो भी जो कॉन्सेप्ट्स है, मतलब कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट किस बारे में है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो फाइनेंशियल, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फाइनेंशियल। तो जब भी मैं बोलता हूँ फाइनेंस या फाइनेंशियल, तो स्टूडेंट्स अक्सर बोलते हैं सर फाइनेंशियल का मतलब या फाइनेंस का मतलब तो पैसा, कहीं ना कहीं ये मनी से रिलेटेड है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। जब भी मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ बताओ व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंस और फाइनेंशियल, ये जो टर्म है फाइनेंस या फाइनेंशियल, इससे क्या समझते हो, तो स्टूडेंट हमेशा पैसे या पैसे से रिलेटेड कुछ मॉनेटरी रिलेटेड समथिंग ऐसा कुछ बताते हैं, विच इज नॉट इनकरेक्ट, ये सही बात है। लेकिन पैसा मतलब क्या है ना, फाइनेंस मतलब तो पैसा, ये समझ में आ रहा है, लेकिन आखिर कौन सा पैसा, किस तरह का पैसा। बिजनेस में क्या किसी भी तरीके के पैसे को हम लोग फाइनेंस बोलेंगे? जी नहीं। जब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, बिजनेस के हिसाब से, जब हम लोग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी बिजनेस, जब हम लोग बोलते हैं द टर्म फाइनेंस, इट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। नॉट एनी काइंड ऑफ मनी कैन बी टर्म्ड एज फाइनेंस। फाइनेंस का एक स्पेशल मतलब होता है। फाइनेंस मतलब होता है बिजनेस की फंड। फंड मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए हमें जो पैसे चाहिए होते हैं, या किसी नए प्रोजेक्ट के लिए हमें जो पैसे चाहिए होते हैं, इसे बोलते हैं फंड, या फिर इसे ही हम लोग बिजनेस के टर्म्स में हम लोग बोलते हैं फाइनेंस। फाइनेंस मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। कई बार स्टूडेंट अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर रेवेन्यू और फाइनेंस क्या सेम चीजें होती है? बहुत सारे स्टूडेंट को यह भी कंफ्यूजन होता है कि रेवेन्यू और फाइनेंस दोनों एक ही है। तो ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। हमने बिजनेस में ये सुना है ये टर्म रेवेन्यू या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, और फाइनेंस भी हम लोग अक्सर सुनते हैं बिजनेस में। तो फाइनेंस और रेवेन्यू आखिर है ये दोनों ही पैसे से रिलेटेड। तो बच्चों को क्या लगता है ना, स्टूडेंट्स को अक्सर क्या लगता है कि रेवेन्यू का मतलब वही इनकम, पैसा, और फाइनेंस का मतलब ये भी कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड है। रेवेन्यू भी इनकम या पैसे से रिलेटेड है, फाइनेंस भी पैसे से रिलेटेड है, तो ये दोनों पैसा ही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों शायद एक जैसा चीज है या दोनों का मतलब सेम होता है। बिल्कुल भी नहीं। रेवेन्यू का मतलब आपके बिजनेस की जो अर्निंग्स है, ठीक है, रेवेन्यू का मतलब बिजनेस की जो अर्निंग्स है, बिजनेस की इनकम जो है उसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू, या फिर और प्रॉपर टर्म में अगर बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यानी बिजनेस अपनी जो भी डे टू डे ऑपरेशंस कर रही है, जो भी एक्टिविटी कर रही है, अपने रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से बिजनेस जो भी इनकम कमाती है, जो भी उसकी अर्निंग होती है, इसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। यानी रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू बिजनेस की अर्निंग है। और अर्निंग कब हो सकती है? जब बिजनेस स्टार्ट होगी, जब बिजनेस चलेगी, है ना। बिजनेस जब तक स्टार्ट नहीं होगी तब तक क्या आप अर्निंग कर सकते हो? इन ऑर्डर टू अर्न यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट द बिजनेस, राइट। तो आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो उसके बाद ही आपके बिजनेस की अर्निंग चालू होती है, यानी आपकी रेवेन्यू स्टार्ट होती है। लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले क्या चाहिए? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। आप बिना पैसे के, जैसे हम लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना, बिना कैपिटल के तो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस यू नीड टू हैव कैपिटल। और ये जो कैपिटल हम लोग बोलते हैं बिजनेस के अकाउंट्स के टर्म में, इसे ही हम लोग फाइनेंस में बोलते हैं फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग इसे बोलते हैं फाइनेंस। तो फाइनेंस का मतलब दैट अमाउंट ऑफ फंड विच इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस और इन ऑर्डर टू एक्सपैंड एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है। तो अगर कोई नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो इन दैट केस यू नीड टू हैव फाइनेंस। आपके पास अगर फाइनेंस नहीं होगा तो आप बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। रेवेन्यू अर्न करना तो दूर की बात है, रेवेन्यू तो बिजनेस की अर्निंग है, बिजनेस की कमाई है, इनकम है। तो इनकम तो बाद में होगी जब बिजनेस स्टार्ट होगा, लेकिन बिजनेस स्टार्ट होने के पहले आपको फंड डालने पड़ेंगे, यानी कि फाइनेंस
आपको लगाना पड़ेगा, जिसे हम लोग अकाउंट्स में कैपिटल भी बोलते हैं। तो फाइनेंस का मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया फंड। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया फंड। फिर से मैं आपको बता दूं, अकाउंटेंसी में इसे हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं, तो मैं यहां पर फाइनेंस बोल रहा हूं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अलग अलग सब्जेक्ट के अपने डिफरेंट एक्यूमेंट्स होते हैं, अलग अलग अपनी हर एक सब्जेक्ट की कुछ कुछ टर्म्स, स्पेसिफिक टर्म्स होती है, ठीक है। तो अकाउंट्स में सेम चीज को हम लोग कभी कभी अलग तरीके से बोलते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे अकाउंटेंसी में हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स। इसी तरीके से जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? कमोडिटी। तो कमोडिटी और गुड्स ये दोनों सेम ही चीज है, लेकिन जब हम लोग अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं तो वी यूज द टर्म गुड्स, बट इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स वी ऑलवेज यूज द टर्म कमोडिटी। द मीनिंग इज सेम बट वी यूज डिफरेंट टर्म्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट, राइट। तो कैपिटल हम लोग बोलते हैं अकाउंटेंसी में, लेकिन अभी हम लोग अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे। हमारा जो सब्जेक्ट अभी चल रहा है ये क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको क्या समझ में आया अभी तक के डिस्कशन से? कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, इसे बोलते हैं फाइनेंस। और जब हम लोग फाइनेंस इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट होती है और इसके बाद बिजनेस अर्निंग करना स्टार्ट करती है, इनकम जनरेट करना स्टार्ट करती है, और इसी इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस की रेवेन्यू या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा रेवेन्यू और फाइनेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया फाइनेंस का मतलब क्या होता है। फाइनेंस मतलब द फंड विच इज रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू स्टार्ट द बिजनेस और इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द बिजनेस, राइट। अब ये जो फंड होते हैं, ये जो फाइनेंस होते हैं ना, ये आपको लाना कहां से है? इसके अलग अलग सोर्सेज होते हैं। अगर ब्रॉडली बात करें तो एक डेट का सोर्स होता है और एक इक्विटी का सोर्स होता है। आपने अपने थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में क्लास 12 में भी आपने बिजनेस स्टडीज वगैरह में आपने पढ़ा होगा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, है ना। तो एक डेट का सोर्स होता है यानी कि बोरोइंग्स, और एक इक्विटी जिसे हम लोग शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं। तो ये दो अलग अलग सोर्सेज होते हैं बेसिकली फाइनेंस के, और इसके अंदर भी सब कैटेगरीज होती है। डेट के अंदर भी कई तरह के अलग अलग तरह के डेट हो सकते हैं, इक्विटी में कई तरह के सोर्स ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो बिजनेस में फाइनेंस कहां से आती है? दो सोर्सेज से, एक डेट और दूसरा इक्विटी, ठीक है। तो ये आपको फिलहाल मैंने बता दिया कौन से टर्म के बारे में? फाइनेंस के बारे में। आप लोगों को समझ में आ गया होगा फर्स्ट टर्म फाइनेंस। सेकेंड जो टर्म है हमारा इस सब्जेक्ट का, मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं, मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट भी आप लोगों ने सुना हुआ है, आपने अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में पढ़ा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़ा था अपने क्लास 11 या 12 में, बिजनेस स्टडीज कॉमर्स में भी आपने पढ़ा है। तो मैनेजमेंट ये जो टर्म है ये आपके लिए नया नहीं है ना, आपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में भी पढ़ा होगा। तो मैनेजमेंट का मेन मतलब क्या होता है? चीजों को मैनेज करना। यानी कि हम लोग जब सब्जेक्ट में पढ़ते हैं मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में, तो वहां पर जो बाय बुक जो डेफिनेशन दी गई है, मैनेजमेंट का मतलब गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। यानी कि मैनेजमेंट का मतलब कोई काम एक्चुअली करना नहीं है, बल्कि काम को करवाना है लोगों से, दूसरों से। तो आप किस तरीके से किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करवाते हो दूसरों से, अपने सुपरविजन में, अपने गाइडेंस में, जिससे कि काम बिल्कुल वैसा ही हो जैसा आप चाहते हो। तो अपने अनुसार, अपने हिसाब से, अपने तरीके से दूसरों से काम करवाना, उसको सुपरवाइज करना, यही मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट का मतलब चीजों को मैनेज करना, गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। और मैनेजमेंट का मतलब एक और चीज भी होता है, मैनेजमेंट में एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सिर्फ काम करवाना और उसको सुपरवाइज करना ही मैनेजमेंट का काम नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज डिसीजन मेकिंग। ये भी आपने पढ़ा है। तो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़ती है, अलग अलग चीजों से रिलेटेड उन्हें डिसीजन भी लेना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, है ना। तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स एंड टेकिंग बिजनेस रिलेटेड डिसीजन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। चीजों को मैनेज करना और बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेना, राइट। तो आपको समझ में आ गया मैनेजमेंट क्या है। अभी तक मैंने जो भी बताया ये चीजें आपको ऑलरेडी पहले से हो सकता है पता होंगी। फाइनेंस का मतलब भी आप जानते होंगे, मैनेजमेंट का मतलब भी आपको पता होगा। मैंने तो सिर्फ आपको थोड़ा सा ब्रशअप कर दिया, याद दिला दिया, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया फाइनेंस का मतलब क्या होता है और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। और अगर आपको ये दोनों टर्म क्लियर है तो फिर आप इस पूरे सब्जेक्ट को समझ सकते हो। हमारा जो सब्जेक्ट अभी चल रहा है ये क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस आप समझ गए, मैनेजमेंट आपने समझ लिया। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मैनेजमेंट का मतलब होता है चीजों को मैनेज करना, ये कोई भी अलग अलग चीजों की हो सकती है। अगर बिजनेस के ऑपरेशन को आप मैनेज कर रहे हो तो इसे हम लोग ऑपरेशनल मैनेजमेंट बोलते हैं। बिजनेस के किसी दूसरे फंक्शन को मैनेज कर रहे हो तो फंक्शनल मैनेजमेंट बोलते हैं। प्रोडक्शन को मैनेज कर रहे हो तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोलते हैं। इस सेल्स को मैनेज कर रहे हो तो सेल्स मैनेजमेंट।
परचेस को कर रहे हो तो परचेस मैनेजमेंट। इसी तरह से अगर आप बिजनेस की फाइनेंस को मैनेज कर रहे हो, बिजनेस के फंड को मैनेज कर रहे हो, तो इसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट किस बारे में है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग फाइनेंस इन द बिजनेस एंड टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, मैनेजमेंट का काम सिर्फ चीजों को मैनेज करना ही नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग भी है। मैनेजमेंट का काम डिसीजन मेकिंग भी है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब फाइनेंस को बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से मैनेज करना है ये, और फाइनेंस से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं ये भी। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो ये हमारा सब्जेक्ट है, दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग फाइनेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू बिजनेस फाइनेंस। अब बिजनेस के फाइनेंस से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं, बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन कैसे होते हैं? दो तरीके के होते हैं। पहला, आपको फाइनेंस लाना कहां से है, यानी कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कहां से लाते हैं हम लोग, या तो डेट से लाते हैं या तो इक्विटी से लाते हैं। मतलब फाइनेंस के जो मेजर दो सोर्सेज है वो क्या है? डेट और इक्विटी। तो फाइनेंसिंग हम लोग कहां से कर सकते हैं? ईदर वी कैन डू डेट फाइनेंसिंग और वी कैन डू इक्विटी फाइनेंसिंग। तो आप इक्विटी या डेट, ये दो में से किसी एक सोर्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो? फंडिंग कर सकते हो, अपने बिजनेस को फाइनेंस कर सकते हो। ठीक है, तो पहला जो फाइनेंशियल डिसीजन होता है वो क्या होता है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। ठीक है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। यानी जो भी फाइनेंस मैनेजर होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं, बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो लोग करते हैं वो कौन होते हैं? वो फाइनेंस मैनेजर होते हैं। और ये फाइनेंस मैनेजर बेसिकली कौन होते हैं? वो लोग जिन्होंने एमबीए वगैरह किया हुआ है फाइनेंस में। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में एमबीए फाइनेंस वालों को ही फाइनेंस मैनेजर बनाया जाता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसे फाइनेंस की अच्छी नॉलेज हो, जैसे सीएफए वगैरह, है ना। तो ऐसे लोग फाइनेंशियल मैनेजर्स बनते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं उन्हें दो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला, फाइनेंस लाना कहां से है, और दूसरा, उसे लगाना कहां पर है। यानी कि बिजनेस में फंड आएंगे कहां से, और आने के बाद उसे यूज कैसे करेंगे। तो आने के तो दो सोर्सेज हैं, बताया ना मैंने, इक्विटी फाइनेंस या फिर डेट फाइनेंसिंग। ठीक है, यानी कि आप इक्विटी के थ्रू फंड कर सकते हो बिजनेस में, या डेट के थ्रू फंड कर सकते हो। अब इक्विटी और डेट के अंदर भी मल्टीपल सोर्सेज है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो फाइनेंस के अगर मोटा मोटा बात करें तो मेनली दो सोर्सेज हैं फाइनेंस के, ब्रॉडली अगर बात करें, एक इक्विटी और दूसरा डेट। और उसे यूज कहां करेंगे, उसे लगाना कहां पर है, ये क्या है? ये अलग अलग जगह पे आप लगाते हो। आप अपने फाइनेंस के कुछ पार्ट को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप लगा देते हो, कैपिटल एसेट में लगा देते हो, किसी न्यू प्रोजेक्ट में लगा देते हो। कुछ कुछ फाइनेंस को आपको वर्किंग कैपिटल के लिए भी रखना पड़ता है बिजनेस में। तो अलग अलग सोर्सेज में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, फाइनेंस को यूटिलाइज करना पड़ता है। इस तरीके से ये काम करना पड़ता है जिससे कि मैक्सिमम शेयर होल्डर्स वेल्थ हम लोग मैक्सिमाइज कर सके। शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज करना ही फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है। ठीक है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर का क्या है? फाइनेंशियल मैनेजर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, राइट। ताकि शेयर होल्डर की जो वेल्थ है, जिन लोगों ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उसके वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके। समझ में आया? तो अभी तक के पूरे डिस्कशन को अगर हम लोग सम अप करें तो हमने क्या सीखा? हमारा जो सब्जेक्ट है ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस का मतलब होता है बिजनेस की जो फंडिंग होती है, बिजनेस स्टार्ट या एक्सपैंड करने के लिए जो पैसे हमें चाहिए होते हैं, इसे बोलते हैं फाइनेंस। और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? चीजों को मैनेज करना और उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो लेना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट में हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड मैनेजमेंट कैसे की जाती है, यानी कि पैसे को लाना कहां से है और लगाना कहां पर है, ये चीज हम लोग सीखते हैं। इससे रिलेटेड डिसीजंस हम लोग लेते हैं, और किस तरीके से बिजनेस के अंदर फाइनेंस को मैनेज करना है ये भी हमें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। और ये सारा काम बिजनेस के अंदर कौन करता है? फाइनेंस मैनेजर, जो या तो मे बी कोई एमबीए फाइनेंस हो सकता है, या कोई सीएफए क्वालिफाइड पर्सन प्रोफेशनल हो सकता है जिसे फाइनेंस की अच्छी नॉलेज हो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट।